दोस्तों, एशिया कप के खतरे की घंटी इंडिया ने बजा दी है पकड़ के। यकीन करो, इंडिया क्रिकेट में दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। जो चाह रहा है वो ही कर रहा है। एशिया कप के खतरे की घंटी इस वजह से बज गई है कि इंडियन मीडिया क्लेम करने लग रहा है कि इंडिया पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है एशिया कप में, लेकिन बीसीसीआई पार्टिसिपेट करेगा जरूर। क्या ग्रुप पाकिस्तान का अलग होगा, इंडिया का अलग होगा, या फिर इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा, या फिर एशिया कप को ही खत्म किया जा रहा है? क्या न्यूज़ है इसके रिलेटेड मैं बताऊंगा। ऐसी मैं 6 क्रिकेट की अपडेट लाया हूं आप लोगों के लिए। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ तो दुश्मनी ली हुई है, साथ में अब बांग्लादेश को भी पीसने लग रहा है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, अगस्त में सीरीज स्टार्ट थी इन लोगों की, लेकिन इंडिया ने वो सीरीज को कैंसल कर दिया है। किस वजह से किया कैंसल, रीजन क्या रखा है, क्या स्टेटमेंट दिया है बीसीसीआई की तरफ से, क्या है, इस पर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पाकिस्तान सुपर लीग की लाइव स्ट्रीमिंग को इंडिया में बैन कर दिया गया था, लेकिन पाकिस्तानियों का जज्बा चेक करें, जरा जज्बा चेक करें। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है किसकी तरफ से? पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट की तरफ से। यानी 11 मैचेस कंप्लीट होने के बाद व्यू कहां पर पहुंच गए हैं? 1 बिलियन को क्रॉस कर दिया है दोस्तों। ये छोटा फिगर नहीं है। अब तक तो 22 मैचेस हो गए हैं, कितने व्यू बढ़ गए हैं पाकिस्तान सुपर लीग की, क्योंकि पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान सुपर लीग को ज्यादा देखना पसंद कर लिया है। दूसरी तरफ आईपीएल को थोड़ा खतरा है। आईपीएल को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, यानी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप आईपीएल को नहीं दिखा सकते। गवर्नमेंट का क्या फैसला है, किस किस प्लेटफॉर्म पर बैन हुआ है आईपीएल को दिखाना, यह भी मैं आपको बताऊंगा। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से इंडियन गवर्नमेंट को सबसे बड़ा खतरा था। उसकी रीजन ये है, बाबर आजम के मीडिया अकाउंट्स को, मोहम्मद रिजवान के मीडिया अकाउंट्स को इंडिया में बैन कर दिया गया है। यानी उनकी बिगेस्ट अचीवमेंट ये है इस डिजिटल वार में कि बाबर आजम से उनको बहुत खतरा था। फैंस का बहुत बुरा रिएक्ट आया इस पर। यानी उनका यहां तक स्टेटमेंट लोग देने लग रहे हैं, कानों को हाथ लगाने को दिल करता है। कहना है इन लोगों का, क्या दूसरी सानिया मिर्जा को खतरा था? यानी बाबर आजम दूसरी सानिया मिर्जा को लेकर आ रहे थे पाकिस्तान में, जो इसको बैन कर दिया आपने। क्या खतरा था आखिर? कहां पर सिक्योरिटी? बाबर आजम ने कौन सा ऐसा स्टेटमेंट दिया है? मजीद किस किस प्लेयर को बैन किया है, किस और पाकिस्तान के जो सुपरस्टार हैं उनके बारे में बताऊंगा। अब बात करते हैं एशिया कप के हवाले से। दोस्तों, आप सभी जानते हैं क्रिकेट इजाद हुई थी इंग्लैंड में, लेकिन राज किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। लेकिन अब उस कुर्सी को छीन लिया गया है। अब जो राज कर रहा है इस टाइम वो है इंडिया। चाहे आप किसी जगह पर भी चले जाओ, विदाउट इंडिया क्रिकेट का नाम ही नहीं लिया जाता। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया अपने आप को बीसीसीआई ने। अब एशिया कप की बात यह है दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट अब इस पर फैसला करने जा रही है। कुछ का मानना यह है कि एशिया कप को ही खत्म कर दिया जाए, जो कि बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है एशिया की टीम को। बीसीसीआई को नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान की टीम को नुकसान होगा, अफगानिस्तान टीम को नुकसान होगा, नेपाल की टीम को नुकसान होगा, श्रीलंका की टीम को नुकसान होगा, और सबसे ज्यादा अफगानिस्तान, नेपाल जैसे जो अभी नई टीम्स बन रही उनको ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि कुछ रेवेन्यू उनके पास जाता था। बीसीसीआई वाले तो यहां से 1 रुपया भी नहीं लेते। यानी एशिया कप का जो भी इवेंट होता है, बीसीसीआई जो रेवेन्यू को प्रॉफिट जितना होता है वो तमाम टीम्स में तकसीम कर दिया जाता है। इंडिया वाले एशिया कप से 1 रुपया भी वो चार्ज नहीं करते। जितना भी प्रॉफिट होता है तमाम टीम्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अब बहुत से लोगों का ये मानना है एशिया कप को खत्म कर दिया जाए, लेकिन बहुत से लोग यहां पर ये कह रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि खत्म ना करो, आप पाकिस्तान से मैच ना खेलो, आप यानी आप दूसरी टीम के साथ खेल लो। यानी हमें दूसरी टीम की तरफ भी तो देखना है ना, सिर्फ पाकिस्तान टीम नहीं है एशिया में, अफगानिस्तान टीम है, श्रीलंका है, उनका भी नुकसान होने वाला है। अगर आप देखोगे बीसीसीआई का राइट हैंड कौन है? अफगानिस्तान क्रिकेट टीम, यानी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड। लेफ्ट हैंड है श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड। यानी इन दोनों के बारे में उन लोगों ने सोचना है। ये अब फैसला होने जा रहा है कि ग्रुप को डिवाइड कर दिया जाए, यानी पाकिस्तान को किसी और ग्रुप में भेज दिया जाए, इंडियन टीम को किसी और ग्रुप में कर दिया जाए। टोटल टीम्स 8 हैं, 4-4 टीम का ग्रुप बना दिया जाए। मान लिया ग्रुप स्टेज में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नहीं होता, लेकिन आगे चलकर सेमीफाइनल, फाइनल में तो
ये इन दोनों का मैच तो जरूर होगा। एशिया में अगर हम देखें, चाहे पाकिस्तान टीम की बैड परफॉर्मेंस ही क्यों ना हो, लेकिन ये सेमीफाइनल फाइनल के लिए तो क्वालिफाई कर ही जाएगी। लेकिन उस सूरत में भी इंडियन टीम पाकिस्तान से नहीं खेलेगी, ये क्लियर उनका मैसेज है। यानी एशिया कप में तो हमने पाकिस्तान से कोई मैच खेलना ही नहीं है। ये किसका स्टेटमेंट है? इंडियन गवर्नमेंट का। इंडिया मीडिया ये क्लेम करने लग रहा है, लेकिन बीसीसीआई ने, एशिया क्रिकेट काउंसिल ने, जो कि पाकिस्तानी प्रेसिडेंट है वहां के मोहसिन नकवी, इनकी तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया, ना बीसीसीआई की तरफ से ना ही एशिया क्रिकेट काउंसिल की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया। ये जो स्टेटमेंट आया है नहीं ना खेलने की वजह से, अलग ग्रुप में जाने की वजह से, ये स्टेटमेंट आया है इंडियन मीडिया की तरफ से और इंडियन गवर्नमेंट के कुछ पर्सन ने ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं। दूसरी तरफ इंडियन मीडिया ये क्लेम करने लग रहा है, जो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की ओडीआई सीरीज होने वाली थी अगस्त मंथ में, यानी 17 से 31 अगस्त तक ये 3 मैचेस की सीरीज होने वाली थी, लेकिन इंडियन टीम अब बांग्लादेश नहीं जा रही। रीजन क्या रखा जा रहा है? सिक्योरिटी प्रॉब्लम। वो इस वजह से अभी रिसेंटली आप जानते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के हालात बहुत टाइट हैं, यानी पाकिस्तान की तरफ से भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, उनकी तरफ से भी आ रहे हैं, लेकिन इस बीच में बांग्लादेश ने साथ दिया है पाकिस्तान का इस वजह से साथ दिया है कि उनके कुछ जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं उन लोगों ने स्टेटमेंट दिए हैं पाकिस्तान के हक में, यानी अगर जंग स्टार्ट होती है तो हम देंगे पाकिस्तान का साथ। और ये एरिया कुछ उन लोगों ने एरिया बताया है। बांग्लादेश के रिटायर्ड मेजर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड मीडिया पर आकर ये कहा है कि इंडिया ने जिस एरिया पर कब्जा किया हुआ बांग्लादेश के पर, हमें चाहिए, पाकिस्तान बाद में हमला करेगा लेकिन हमें पहले हमला कर देना चाहिए और उस एरिया को अपने नाम कर लेना चाहिए। जिस वजह से ये स्टेटमेंट देने के बाद मीडिया पर हलचल मचती है। टीम इंडिया का आना अब मुश्किल है, अब वो बांग्लादेश का विजिट नहीं करेंगे। जहां पर पाकिस्तान सुपर लीग 2025 की लॉटरी लगी हुई है, यानी व्यू में इजाफा होने लग रहा है, लोग देखना पसंद करें पाकिस्तान सुपर लीग को, ये पाकिस्तानी लोग ज्यादा देख रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है इंडिया में भी देखा जा रहा है। कैसे देख रहे हैं? वीपीएन लगाकर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल ये फिगर आप लोगों ने देखा है, ये सिर्फ 11 मैचेस का फिगर है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्लेम करने लग रहा है जो आने वाले मैचेस में है वो ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा है, यानी ज्यादा लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, इंडिया में भी देख रहे हैं। इंडिया वाले ऑफ कोर्स वीपीएन लगाकर देख रहे हैं, लोकेशन कोई और ही है। लेकिन दूसरी तरफ इंडियन प्रीमियर लीग को खतरा यह है, पाकिस्तान में किसी जगह पर भी नहीं देखा जा रहा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, आईपीएल को बैन कर दिया मुकम्मल तौर पर। कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकता, ना फेसबुक ना किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं कर सकता। टैब मेट पर होती थी, वहां से भी इन लोगों ने खत्म कर दिया है। अब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर आईपीएल को लाइव नहीं देख सकते। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है। अब आईपीएल की तरफ से ऐसा कोकोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया कि उनके कितने व्यू में कमी आई है, लेकिन कमी जरूर आई है। पाकिस्तान में देखा जाता था आईपीएल ऑलमोस्ट 30 to 40%, छोटा फिगर नहीं है ये, 30 to 40%, क्योंकि लोग बहुत पसंद करते हैं आईपीएल को देखना। लेकिन ये अब व्यू कम हो चुकी हैं आईपीएल के, क्योंकि अब ब्रॉडकास्टर को भी नुकसान है, क्योंकि ज्यादा लोग देखने वाले नहीं है। अब सिर्फ इंडियन लोग देखेंगे, पाकिस्तान में जितने भी लोग थे वो आईपीएल को नहीं देख रहे। अब बात करते हैं, पहले शाहिद अफरीदी का अकाउंट बैन किया, शुएब अख्तर का अकाउंट बैन किया, पाकिस्तान के कुछ न्यूज आउटलेट थे उनके अकाउंट को बैन किया, लेकिन अब जो पाकिस्तान के करंट टीम के प्लेयर हैं उनके अकाउंट भी बैन कर दिए हैं। बाबर आजम का कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, बाबर आजम का इंस्टाग्राम अकाउंट बैन कर दिया है। मोहम्मद रिजवान का इंस्टाग्राम अकाउंट बैन कर दिया है, जो कि वो इतना यूज भी नहीं करता है। शहनशाह अफरीदी का अकाउंट बैन कर दिया है, और ये क्या नाम है, जुनैद खान का अकाउंट बैन कर दिया है। मुझे और किसी से नहीं है, मुझे सिर्फ बाबर आजम से है यार। बाबर आजम ने कभी भी ऐसा कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया, लेकिन बाबर आजम से आप लोगों को इतना बड़ा खतरा कैसे हो सकता है? कोई दोस्तों प्लीज, अगर कोई इंडिया से ये देख रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि सिक्योरिटी की वजह से ये बैन किया, क्योंकि रीजन यही रखा गया है।
इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी प्रॉब्लम का रीजन रखा गया है, जबकि कोई भी इंडियन फैन विजिट भी करता है तो ये सामने नोटिफिकेशन आ जाता है कि इस बेस पर ये बैन किया गया अकाउंट। लेकिन बाबर आजम ने ना तो कोई ऐसी पोस्ट की कभी भी, ना कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया, लेकिन बाबर आजम का अकाउंट बैन कर दिया है। मान लिया शाहिद अफरीदी का स्टेटमेंट आता है, जुनेद खान को आप देख सकते हो, जुनेद खान आए दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं, वाघा बॉर्डर पर जाकर वीडियो बना देते हैं, शाहिद अफरीदी वीडियो बना देते हैं, अबरार अहमद जैसे हैं वो टी वाज फंटास्टिक वाला कप उठाकर पिक्चर अपलोड कर देते हैं, बैक टू बैक हसीबुल्ला ने अपलोड की थी, बहुत से लोग जो बैक टू नसीम शाह, कोई पाकिस्तान के ज्यादातर प्लेयर ने ऑलमोस्ट जो चाय पीते हैं वो आकर इंस्टाग्राम पर पीते हैं। लेकिन बाबर आजम की तरफ से ऐसी कोई भी पोस्ट नहीं की गई थी, कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी बाबर आजम का अकाउंट बैन कर दिया था। यहां तक कि पाकिस्तान के ISPR का अकाउंट भी बैन कर दिया है इंडिया में, यानी ये एक पाकिस्तानी आर्मी का चैनल था, उसको भी बैन कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। दोस्तों, इसमें मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा दो अपडेट्स पर स्पेशली। एक तो ये कि इंडिया बांग्लादेश नहीं जा रही, इसके पीछे रीजन यही सिक्योरिटी वाला बताया जा रहा है। दूसरी ये, क्या एशिया कप आपके ख्याल में क्या होना चाहिए या फिर इसको कैंसिल कर देना चाहिए? दो कंट्री की प्रॉब्लम है, लेकिन दो कंट्री की वजह से क्या दूसरी 6 कंट्री को इग्नोर कर देना चाहिए? यानी अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, जितनी भी एशिया की कंट्री है उनको इग्नोर कर देना चाहिए। अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की आपस में नहीं बन रही, फिर उनका क्या कसूर है? वो बीच में वैसे ही रगड़े जा रहे हैं, उनके हक में भी तो सोचना चाहिए। ऐसे क्रिकेट को प्रमोट नहीं किया जा सकता। अगर ICC ऊंच नीच करता है, जिस वजह से ये एशिया क्रिकेट काउंसिल बना था कि हम एशिया की टीम को टॉप पर लेकर जाएंगे, और इसमें पहला जो स्टेप उठाया था वो इंडिया और पाकिस्तान ने उठाया था, और आज यही दो कंट्री हैं एशिया कप को ख़त्म करने जा रहे हैं। यानी आपस में कोई क्रिकेट नहीं होगी, एशिया के कोई मैचेस नहीं होंगे एशिया कप में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो फिर एशिया क्रिकेट को कैसे प्रमोट किया जाएगा? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कहिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।